आज के डेट में भी जब म्यूचुअल फंड की बात होती है तो लोगों का दिमाग बिल्कुल इक्विटीज़ की तरफ जाता है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि भाई इक्विटी में निवेश किया जाता है, शेयर बाज़ार वगैरह में निवेश किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी रिस्क रहते हैं, पैसे ख़राब हो जाते हैं। मतलब लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे तरीके के फंड्स होते हैं, जहाँ पर इक्विटीज़ एक अच्छा रिटर्न देता है बट उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। उसी तरीके से इंसान अगर चाहे तो अपनी ज़रूरत, अपनी नीड के हिसाब से फंड्स को तलाश कर सकता है। बहुत टाइप्स के यहाँ पर फंड मिल जाते हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड फंड के बारे में। क्या आखिर लिक्विड फंड होता क्या है, ये कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, इसमें किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बाद इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिक्विड फंड होते क्या हैं। तो देखिए, लिक्विड फंड एक तरह से डेट म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपने पैसे को ट्रेजरी बिल्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, सिक्योरिटीज़ में, इस तरह की जगहों पे इन्वेस्टमेंट करता है और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ 91 डेज़ के लिए होता है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फंड अपने पैसे को ऐसी जगह पे लगाती है कि सिर्फ 91 डेज़ के बाद उन्हें एक फिक्स रिटर्न के साथ वो पैसे वापस कर दिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 91 डेज़ के लिए ही उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए भी, 10 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये फंड जो होते हैं, जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हमारे दिए गए पैसे को जो इन्वेस्ट करते हैं, वो 91 दिनों से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। देखिए, इसको ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं और भी क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जिसे शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो अब ये फंड के पास वो कंपनी आकर बोलेगी कि देखो, मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ या किसी तरह का बॉन्ड्स वगैरह लॉन्च कर रहा हूँ, उसे आप सब्सक्राइब करो। मतलब आप अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट करो, फिर टाइम पीरियड के साथ साथ एक अच्छे रिटर्न, और ये रिटर्न तय होता है तो अच्छे रिटर्न के साथ हम टाइम पर आपके पैसे को लौटा देंगे। तो फिर कंपनी 90 दिनों के अंदर अंदर उस पैसे को इंटरेस्ट रेट के साथ फंड को लौटा देती है। इतना अगर आप समझ चुके हैं तो अब हम बात करते हैं कि आखिर डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि ये डेट फंड है जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है, जो निश्चित ब्याज दर की पेशकश करता है। मतलब इस फंड में इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला जो रिटर्न होता है वो पहले ही तय होता है। मतलब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के किसी अदर फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में करते हैं या किसी दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो वहाँ पर आपको रिटर्न एक मतलब ये चीज़ रहता है कि भाई इसने पिछले ईयर्स में इतने रिटर्न दिए हैं, लेकिन आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये चीज़ें तय नहीं रहता है। मतलब ये फिक्स नहीं रहता है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसमें ये तय रहता है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये है कि इस फंड में आप जब चाहे तब अपने पैसे को लगा सकते हो, उसके बाद जब चाहे तब अपने पैसे को आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें किसी तरह का लॉक इन पीरियड है, किसी भी तरीके का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल सकते हैं। और इस फंड की एक खूबसूरत बात ये भी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 7 दिन के बाद कभी भी निकालिए। मानकर चलिए कि कोई भी ऐसा लिक्विड फंड है जिसमें अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब 7 दिन उसको रहने दीजिए। 7 दिन के बाद 8वें, 10वें दिन, 12वें दिन कभी भी आप निकालते हैं तो आपको किसी तरह का कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। जबकि देखिए, सिर्फ 7 दिन के बाद है, मतलब 7 दिन के बाद आप कभी भी निकालिए और एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस फंड की। देखिए, अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि अपने पास, मतलब आपके पास जो ऐसे ही पड़े हुए पैसे रहते हैं तो उसे सेविंग अकाउंट में डालना अच्छी बात है या फिर लिक्विड फंड में डाल देना अच्छी बात है। तो देखिए, इसका जवाब मैं दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दूंगा और ऐसी हवाई बात नहीं होगी, बल्कि पूरा पुख्ता सबूत के साथ मैं बात करने वाला हूं। लेकिन सबूत दिखलाने से पहले एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूं, और ज़्यादातर मैक्सिमम जो बैंक है आज की डेट में अपने देश में, वहाँ पर 4% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है सेविंग अकाउंट में। बट अगर लिक्विड फंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको 5%, 6%, 6.5% का भी रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप ये सोचिए कि भाई लिक्विड फंड से आप कभी भी पैसे आप निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ, कभी भी आप अपने पैसों को डालिए, कभी भी चाहिए तो निकाल लीजिए उसको। 1 हफ्ता के बाद कभी भी आप निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा। बट अगर आप चाहते हैं 1 हफ्ता से पहले भी निकालें और पहले ही आपको ज़रूरत है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा सा एग्जिट लोड होता है, वो आपको पे करना रहता है।
रहता है। तो यहाँ पर आप खुद फैसला कीजिए कि आपको सेविंग अकाउंट में आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और लिक्विड फंड में अगर आप अपने पैसे को डाल देते हैं तो वहाँ पर 5%, 6% इस तरीके का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है। तो आप खुद फैसला कीजिए कि 2% का फ़र्क आ जाता है और ये 2% आपको सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन इतना ईजी नहीं है, बल्कि कभी आप कैलकुलेट करके देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि 2% बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग देखें और मैं अगर सोचूं तो अपने सोच के हिसाब से मैं तो ये कहूँगा कि भाई सेविंग अकाउंट से बेहतर है कि आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए। देखिए इसका कुछ सबूत भी मैं आपको दिखलाता हूँ जो पिछले कुछ सालों में देखा गया है। देखिए लिक्विड फंड में किस फंड ने कैसा कैसा इंटरेस्ट रेट दिया है, कितने का रिटर्न दिया है, ये चीज़ मैं आपको दिखलाता हूँ। निपॉन इंडिया लिक्विड फंड पिछले 1 ईयर में 6.36% का रिटर्न दिया है और इसी फंड ने 5 ईयर में 5.37% का रिटर्न दिया है। उसके बाद दूसरा फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड। इस फंड ने पिछले 1 साल में 6.44% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 3 ईयर्स में इसने 4.46% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में इस फंड ने 5.39% का रिटर्न दिया है। उसके बाद एक और भी फंड मैं आपको बताता हूँ, एक्सिस लिक्विड फंड। इस फंड ने पिछले 1 साल में 6.39% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। पिछले 3 ईयर्स में इसने 4.41% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स में इसने 5.35% का रिटर्न दिया है। तो अब खुद सोच लीजिए, जबकि आपको सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4% का रिटर्न ही मिलने वाला है। उसके बाद एक और भी फंड देख लीजिए, ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड। पिछले 1 ईयर में इस फंड ने 6.31% का रिटर्न दिया है जो कि बहुत ही बेस्ट है। 3 ईयर्स में इसने 4.39% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स में 5.32% का रिटर्न दिया है जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। आप जितना भी जिस भी बैंक में आप रख लीजिए अपने पैसे को, अगर वो सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको किसी भी सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट में नहीं मिलने वाला है। करेंट अकाउंट में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है, लेकिन करेंट अकाउंट की तो बात ही नहीं करूँगा मैं यहाँ पर। चलिए ये सारी बातें हो गई है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है जो हर इन्वेस्टर के माइंड में रहता है। किसी भी फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक सवाल सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई रिस्क कितना है, और ये सवाल आना फ़र्ज भी है। तो देखिए लिक्विड फंड के अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क बिल्कुल कम रहता है, बिल्कुल न के बराबर रहता है। देखिए कम रिस्क क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट ये फंड करते हैं अपने पैसे को, वो करते हैं सिक्योरिटीज़ में करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में करते हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह में करते हैं। ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ से आपको मतलब रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको रिस्क भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ पर रिस्क की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिस्क तो मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको। तो इतना आपको बातें समझ में आ गई है। एक चीज़ और समझ लीजिए, सबसे मेन बात कि भाई इस फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे लोग कर सकते हैं और कब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बेटर टाइम क्या होता है, बेटर मोमेंट क्या होता है। देखिए इस फंड में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम अपने पैसे, जो हमारे पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं तो उसको हम घर में रखने के बजाय तो लिक्विड फंड में डाल दीजिए, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है इस फंड में। तो कोई भी व्यक्ति इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब बात रहती है कि कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आपके पास कुछ ऐसा पैसा आया जो आपके घर में ऐसे ही रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा, या फिर आपके सेविंग अकाउंट में इसी तरह पड़ा हुआ रहेगा, या फिर किसी ने रखने के लिए आपको दिया हो, या फिर बहुत सारा पैसा आपके पास ऑलरेडी घर में रखा हुआ हो, ऐसे कंडीशन में आप उस पैसे को घर में और सेविंग अकाउंट में ना रखकर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो वहाँ पर आपका पैसा सेफ भी रहेगा, मतलब घर में इतना ज़्यादा सेफ नहीं है, बट फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वहाँ पर तो सेफ रहना ही रहना है। उसके बाद दूसरा जो फ़ायदा होने वाला है कि आपको इंटरेस्ट अच्छा मिल जाएगा। अगर उसी को आप सेफ तो बैंक में भी कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में, बट उतना आपको रिटर्न नहीं मिल पाएगा जो रिटर्न आपको लिक्विड फंड में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब लास्ट में एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए लिक्विड फंड जो होते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें हर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, रिस्क का फैक्टर इसमें बहुत ही कम रहता है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में यह फंड इन्वेस्टमेंट करता है। एंड आई होप डैट कि आप समझ चुके होंगे कि लिक्विड फंड कहते किसको हैं, लिक्विड फंड में कहाँ पर पैसे इन्वेस्टमेंट किए जाता है, किस तरह के फंड्स होते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।